बहुत समय पहले की बात है। ऋषि कण्व के आश्रम में एक अत्यंत सुंदर, कोमल और सरल हृदय वाली कन्या रहती थी। उसका नाम था शकुंतला। वह प्रकृति की गोद में पली बढ़ी थी। पेड़ पौधे, हिरण, पक्षी सभी उसके मित्र थे। एक दिन हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार करते करते उस आश्रम तक पहुंच गए। जैसे ही उनकी नज़र शकुंतला पर पड़ी, वे उसकी सुंदरता और सादगी पर मोहित हो गए। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा। उन्होंने गंधर्व विवाह किया, यानी बिना किसी बड़े समारोह के मन से एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर लिया। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को एक अंगूठी दी और कहा, जब मैं तुम्हें लेने आऊँगा, यह अंगूठी मेरी पहचान होगी। इसके बाद वे अपने राज्य लौट गए, यह वादा करके कि जल्द ही शकुंतला को अपने साथ ले जाएंगे। वो गलती जिसने सब बदल दिया। दुष्यंत के जाने के बाद शकुंतला हर समय उन्हीं के ख्यालों में खोई रहती थी। वह खाना भूल जाती, काम भूल जाती, यहाँ तक कि आसपास क्या हो रहा है उससे भी पता नहीं चलता। एक दिन आश्रम में एक महाऋषि आए, ऋषि दुर्वासा। वह अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। ऋषि दुर्वासा आश्रम में आए, लेकिन शकुंतला अपने प्रेम में इतनी डूबी हुई थी कि उसने उनका स्वागत तक नहीं किया, न जल दिया न प्रणाम किया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में कहा, जिसके ध्यान में तुम इतनी डूबी हो, वह तुम्हें भूल जाएगा। यही था वह भयानक श्राप का असर। ऋषि के जाते ही शकुंतला की सहेलियां ने उन्हें सारी बात बताई। शकुंतला घबरा गई। उसने माफ़ी मांगी, लेकिन श्राप तो निकल चुका था। तब ऋषि दुर्वासा ने थोड़ा नरम होकर कहा, अगर वह व्यक्ति तुम्हें कोई पहचान की वस्तु दिखाएगा, तब उसे सब याद आ जाएगा। यानी अंगूठी ही अब एकमात्र सहारा थी। वियोग और भूल। कुछ समय बाद शकुंतला गर्भवती हुई और वह राजा दुष्यंत के पास जाने के लिए निकली। रास्ते में एक नदी पार करते समय उसकी अंगूठी पानी में गिर गई और उसे पता भी नहीं चला। जब वह राजा के दरबार पहुंची और बोली कि वह उनकी पत्नी है, तो श्राप के कारण दुष्यंत उनसे पहचान नहीं पाए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? यह सुनकर शकुंतला का दिल टूट गया। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बिना अंगूठी के कोई प्रमाण नहीं था। अंगूठी का रहस्य। उधर एक मछुआरे को नदी में एक मछली मिली। जब उसने मछली को काटा तो उसके पेट में से वही अंगूठी निकली। वह अंगूठी राजा के पास पहुंचाई गई। जैसे ही दुष्यंत ने अंगूठी देखी, उन्हें सब कुछ याद आ गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पछताने लगे और शकुंतला को खोजने निकल पड़े। अंततः लंबे समय बाद उन्होंने शकुंतला को ढूंढ लिया। तब तक उनका बेटा भरत भी बड़ा हो चुका था, जो आगे चलकर एक महान राजा बने। दुष्यंत ने शकुंतला से क्षमा मांगी और उसे अपने साथ ले गए। ध्यान और कर्तव्य दोनों ज़रूरी है। अतिथि का सम्मान करना चाहिए। प्रेम में खोकर दुनिया को अंदाज़ कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह नुकसानदायक हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, हर गलती का परिमाण होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।